ALP CBT2 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, ना कोई उसकी अपडेट आई है आज भी। सबसे कठिन घड़ी होती है परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी। समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। फिर भी पढ़ रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक दिन बहुत बन जाएगा। ना जाने कितने एग्ज़ाम में लंबी दूरी तय करके खाली हाथ रह जाते हैं। लगता है क्या यार, मेहनत कम की थी क्या? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है हर बार? हज़ारों सवाल मन में उठते हैं कि तैयारी करने का फ़ैसला सही तो था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और फील्ड के लिए बने हों, फालतू में अपना समय गंवा रहे हों। फिर लगता है प्राइवेट जॉब ही कर लेते, घर वालों से तो नहीं लेना पड़ता ना कुछ। ना जाने कितने सवाल जो डेली मन में आते हैं और हिम्मत को तोड़ के रख देते हैं। एक वैकेंसी आने में बहुत समय लगता है, जैसे ALP की वैकेंसी 5 साल बाद आई है। ना जाने कितने लोग ओवर एज हो गए होंगे, ना जाने कितने लोगों ने आस छोड़ दी होगी, दूसरी तैयारी में लग गए होंगे या कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, जिनके पास इतना समय नहीं था कि वैकेंसी आई 20 दिन में पढ़ लें और पेपर क्लियर कर लें। सपना सपना ही रह जाता है। एक वैकेंसी आने में जितना समय लगता है उससे कहीं ज़्यादा उसको पूरा होने में लगता है। जो बच्चा पढ़ रहा है, साल से 1.5 साल लग जाता है किसी परीक्षा के लास्ट पड़ाव तक जा पाना। पर जब इतनी दूरी से वापस आना पड़ता है ना, तो मन तो दुखी होता है और जायज़ भी है। किसी से कहकर भी क्या फ़ायदा है। लोगों को आपकी सफलता दिखती है, आपकी मेहनत नहीं दिखती। आपके अंदर चल रहे सवाल जवाबों से, आपकी मानसिक स्थिति से, आपके दिल के घावों से किसी को कोई मतलब नहीं। कोई नहीं देखता कि आप कितनी दूरी से वापस आए हो। आप किसी से कहोगे भी कि मेरिट में कुछ रह गया, पर वो आपका दुख वो नहीं समझ सकते कि कुछ पॉइंट से मेरिट में रह जाना क्या होता है। आप एकदम जहाँ सपने देख रहे थे कि बस इसके बाद सब सेट है और सब पूरा बना बनाया आशियाना आपका टूट के बिखर जाता है। लेकिन ये दर्द सिर्फ आप समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। वो सिर्फ ये कहेगा लगी या नहीं लगी, सफलता मिली या नहीं मिली। उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। कितने समय से पढ़ रहे हो, होना होता तो अब तक हो जाता। इतना कहकर लोगों को पता नहीं क्या ही खुशी मिलती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि तुमने सामने वाले की 7-8 दिन की नींदें खराब कर दी हैं। 7-8 दिन लगते हैं बुलाने में। अब ऐसी मानसिक स्थिति नहीं रह गई है हम लोगों की कि आपने कह दिया और हम कल ही भूल गए, हम तुरंत ही भूल गए और खेलने लगे। हम लोग खुद ही मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हैं, इतनी चीज़ों को देख रहे हैं, झेल रहे हैं और फिर भी मेहनत कर रहे हैं। कैसे कैसे भूल जाएं हम जरा सी देर में आपकी बात? भाई लग जाती है, क्योंकि पहले से दुख है हमारे पास, पहले से घाव हैं। आपने उसमें और मिर्च मसाला लगा दिया, क्या ही मिल गया आपको? मानसिक रूप से टॉर्चर कर दिया, बस चले गए आप तो अपने घर को। अपना घर छोड़कर दूर रहना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन घर से दूरी का मतलब आज़ादी भी नहीं होता। न जाने कितनों को लगता है कि घर से दूर रहने का मतलब आज़ादी। अपने मन का करो। जब घर से दूर रहो तब पता चलता है कि शाम को बनेगा क्या, कौन से कपड़े धुलने हैं, लाइट का बिल देना है, रूम का रेंट देना है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से करना। कोई जगाने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि आज तुम्हारा मन कैसा है। सो जो करना है आपको खुद ही से करना है, अपने लिए अकेले। खुद ही को संभालना है कि जब शाम को घर से फ़ोन आएगा तो अच्छे से बात करनी है, वरना वो लोग कहेंगे अरे नहीं हो रहा है तो ठीक है चले आओ। पर अब वापस जाना कोई रास्ता नहीं है ना। इतनी दूर आ गए हैं, अगर अब वापस गए तो नहीं जा पाएंगे, वो रास्ते सब बंद हो चुके हैं। ये सब सोच के फिर तैयारी में लग जाते हैं कि शायद साइको निकाल देंगे इस बार और सब कुछ सेट हो जाएगा। साइको के बाद 2 स्टेज क्लियर कर ही चुके हैं, बस साइको क्लियर हो जाए, लाइफ एकदम सेट है, मस्त है। इतना सब कुछ सोच चुके हैं। इसके लिए करना क्या है कि आज बहुत गर्मी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले ऑफलाइन जितना प्रैक्टिस सेट था वो सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने सुबह आके लूसेंट पढ़ी 2 घंटे, जितना मुझे पढ़ना था, ताकि लूसेंट भी कवर होती चले। जीएस पे मुझे हमेशा डर लगता रहा है, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा टाइम है, 2-3 घंटे मैं जीएस को दे देती हूँ कि एक टाइम पे कोई एसआई वगैरह की वैकेंसी आती है तो वो भी दे लेंगे, क्या ही जा रहा है। फिर ऑफलाइन मैंने एक टेबल वाला चैप्टर सॉल्व किया, 2 सेट सॉल्व किए मैंने क्यूब के और 2 सेट मैंने ब्रिक टेस्ट के दिए।
फिर जितना ही मैंने ऑफलाइन किया था उसके बाद मैंने सब एक टिक कर लिया कि हाँ इतना इतना हो गया, इतना इतना बचा है, इंडेक्स में इतने गोले भरने हैं। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए। अब ऑनलाइन में मैं ब्रिक टेस्ट के काफ़ी सॉल्व कर चुकी हूँ और अच्छा स्कोर आ रहा है। लेकिन आज जो मैंने जब फुल मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें ब्रिक टेस्ट में क्या था कि आपको सेम लिख के नहीं आ रहा, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको हर एक, जैसे आपने एक ब्रिक कितने को टच कर रही है उसके बाद आपको हर एक में टच करना पड़ रहा है, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड भाई टाइम जा रहा है उसमें, कैसे ही आप कर लोगे। और एक परसेप्चुअल वाला जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी मेरा बहुत टाइम लग रहा था। क्योंकि बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा था नीचे, बार बार नीचे करने में ही इतना टाइम चला जा रहा था कि कैसे ही कर पाएगा कोई व्यक्ति। तो इसलिए मैंने वैसे सारे सही किए हैं, ये परसेप्शन वाला स्पीड वाला टेस्ट है, लेकिन जो नीचे के हैं वो मेरे काफ़ी छूट गए क्योंकि मुझे टाइम कम पड़ गया था। मुझे लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट मुझे करनी पड़ेगी। अब ये इतना ही था आज के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो